आप लोग जानते हैं कि आपका जो भाग्य है वो पहले से लिखा हुआ है। ये चीज तो हम समझते हैं। लोग कुंडली दिखवाते हैं अपनी, ये दिखाते हैं कि मेरे भाग्य में ये है, इतनी नौकरियां हैं, विदेश जाना है कि नहीं जाना। क्या क्या आपकी चीजें हैं जो एक आपको बताई जाती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका भाग्य किसके हाथ में है डिसाइड करना? कौन एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका जो प्रारब्ध है, जो आपकी लाइफ स्पैन है, जी 80-90 साल इस धरती पे जो दी गई है, वो उसमें क्या क्या होगा, उसकी क्या चीजें होंगी, क्या जर्नी होगी, वो कहाँ से डिसाइड किया जाता है? यही आज हम जानेंगे कि कैसे वो किया जाता है। अगर मेरे 6 बच्चे हैं, मान लेते हैं मेरे 6 बच्चे हैं, तो क्या मैं सबका भाग्य अलग अलग डिसाइड करूंगी? मैं तो चाहूंगी कि हर कोई तरक्की करे, हर कोई आगे बढ़े, मेरे सब बच्चों की बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो, अच्छी नौकरियां लगे, ये हो, उनकी लाइफ में सुख ही सुख हो। इजंट इट? यही चाहूंगी ना मैं। लेकिन क्या होता है, अगर वैसे ही परमात्मा अगर आप लोगों का भाग्य डिसाइड कर रहा होता, तो वो सबके भाग्य अलग अलग क्यों बनाता? किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को कुछ, किसी की लाइफ में कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल्स है, किसी की कुछ नहीं है। विच मीन्स वो ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य डिसाइड करते हैं। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी। ये कैसे किया जाता है? आपके स्वभाव से। स्वभाव मीन्स आपका जो नेचर है। कितना बोला जाता है कि जो नेचर है हर इंसान का अलग है। हम नेचर बदल नहीं सकते। नेचर एक ऐसी चीज है जो बचपन से किसी बच्चे के पास होता है। बचपन से एक बच्चा शरारती है, एक बच्चा आलसी है। आप देखते होंगे अपने आसपास, खुद से अपना भी आप बताते होगे तो आप ये बोलते होगे, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, बचपन से ही मुझे इरिटेशन होती है, बचपन से ही मैं गुस्सा करता हूँ। तो वो स्वभाव कहाँ से आ रहा है आपका? वो स्वभाव आप लेकर चल रहे हैं, उसके साथ ये आपका पूरी जर्नी डिसाइड की जाती है। जैसा आपका स्वभाव है, जैसे आप देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, बिहेव करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ शेप करी जाती है कि इसको क्या क्या देना है ये स्वभाव बदलने के लिए। कितने लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत अकड़ू हैं, गुस्से में रहते हैं, जैसे ही बच्चा होता है या लाइफ में कोई बहुत स्ट्रगल आती है, वो काफी हम्बल हो जाते हैं। वैसे लोग बोलते हैं स्वभाव बदल नहीं सकते, नेचर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक परिस्थिति आने के बाद वो कैसे बदल जाता है? कैसे नेचर चेंज हो जाता है? आप देखते हैं कि अरे तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम काफी सरल, सिंपल, सीधे से हो गए हो। आप नोटिस करेंगे लोगों में ये चेंजेस। तो वो कैसे होता है चेंज? उसी को हमें समझना है आज। और यही प्रैक्टिकल ज्ञान है जो हम ज्ञान विज्ञान योग में बात कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट को। एलिमेंट, तत्व, जो कृष्ण है। वो कह रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मुझे ये मूर्तियों में मत ढूंढो, मुझे ऐसे एलिमेंट्स, ये जो 5 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, इससे मुझे मत जानो। मुझे जानना है तो तत्व से जानो, जो हर जगह पर है, कण कण में है, हर चीज में मैं हूं। वहां से जो मुझे जानता है वो ही मुझे प्रिय है। हम लोग कृष्ण जी को भी ऊपर से जानते हैं, शरीर, रूप, गंध, ये सब चीजें देखकर। ये तो शरीर की स्थितिज हैं। एक्चुअली वो ये थोड़ी है। एक्चुअली वो एक प्योर एलिमेंट सोल कॉन्शियसनेस है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। उसको जानने के लिए आपको ये समझना है, उसी से ही सारी सृष्टि चल रही है, उसी से प्लानिंग हो रही है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, सेशन के पिछले, जब से ज्ञान विज्ञान योग चल रहा है, ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब अप्लाइड नॉलेज, लगानी हुई, प्रैक्टिकल। कैसे? अभ्यास क्या करना है उसका? सुन तो लिया है कि आप आत्मा है, कृष्ण कण कण में है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी जर्नी मैंने आपको क्या बोला था, वो आपके घर से है, जहां आप लोग रहते हैं वहां से है। वहां से ही आप समझेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यूनिवर्स काम कैसे करती है। आज के सेशन के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स की डिकोडिंग क्या है। कि क्या आप भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे फ्यूचर में क्या होना है? जानते हैं आप? ये आप प्रिडिक्ट कर, आज मैं बता सकती हूँ किसकी जिंदगी में क्या क्या होना है, क्योंकि उनके स्वभाव से आप बता सकते हैं प्रकृति क्या करेगी उनके साथ।
उनको सीधा करने के लिए। अगर आप ये समझ जाएँ कि स्वभाव कैसा चाहती है ये सृष्टि आपके लिए, और जब तक आप उस स्वभाव में नहीं आ जाते, तब तक वो आपको ठोकरें देती रहेगी, जब तक आप उस स्वभाव में नहीं आ जाते। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बना रहा है, आप टेढ़ी-मेढ़ी शेप ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, इधर से ठोक रहा है, इधर से ये कर रहा है, वो आपको शेप दे रहा है। नीचे हाथ रखा है, वो गुरु दे देते हैं, जो आपको सँभालेगा, और ऊपर से आपको कर्म दे रहे हैं आपके अलग-अलग तरह के, फेंक-फेंक कर, जिससे आपको सँभालना है और आप फिर एक घड़ा बन जाएँगे पक्का। तो वो पक्का घड़ा बनाना है हमें, तो उसके लिए ये समझना है कि स्वभाव आते कहाँ से हैं। ये जो आपका नेचर है, वो डेवलप कहाँ से होता है। कुछ तो आप अपने पूर्व जन्मों से लेकर आ रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि हम नहीं मानते पिछले जन्मों में। अगर आप नहीं मानते हैं, उससे यूनिवर्स का लॉ नहीं चेंज होता है। आप मत मानिए। मैं जस्टिफिकेशन भी दे दूँगी आपको कि क्यों होता है, वो हम अलग सेशन रखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब देना है मुझे। अगर पास्ट बर्थ नहीं होता, तो आप मत मानिए। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बचपन के स्वभाव तो होते हैं, वो तो मानते हैं एटलीस्ट। तो वो ची पहले आपका स्वभाव बनता है वहाँ से। फिर आपका एनवायरनमेंट क्या है, कहाँ आप रहते हैं। उसके बाद आता है आपके अपब्रिंगिंग, कि कैसे लोगों के बीच में आप अपब्रिंग हुए। फिर आपके दोस्तों की, स्कूल की, कॉलेज की, उन सब की कंपनी कैसी रही आपकी, वहाँ से आपका नेचर डेवलप होता है। एक बच्चा अभी कॉलेज नहीं गया है, उससे पहले कोई और नेचर था। कॉलेज से आने के बाद वो कंप्लीटली अलग हो गया है। क्या चेंज आया है? उसके आस-पास जो लोग हैं वो बदल गए हैं। कंपनी के चेंज होने से आपका स्वभाव चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद जो भी आप कंज़्यूम करते हैं, आजकल तो हर चीज़ जो आप कंज़्यूम करते हैं, जितना भी कंटेंट आप लेते हैं, वो आपके ब्रेन में फ़ीड होता है। ब्रेन में फ़ीड होने के बाद उससे आपके विचार बनते हैं, विचार से एक्शन होता है, एक्शन से हैबिट बनती है, हैबिट से परमानेंट स्वभाव बनता है। तो जो आप देख रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपका एक नेचर बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में ये चेंज नहीं दिखेगा आपको। रोज आप वही चीज कर रहे हैं, रोज आप वही नेचर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा। आपकी पेशेंस कम हो गई है, टॉलरेंस कम हो गई है, आपको गुस्सा आने लगा है, आपका नेचर चेंज होने लगेगा। जैसा आप कैरेक्टर मूवी में देख रहे हैं, वैसे आप बनने लग जाते हैं। ये धीरे धीरे होता है और लोग भी फिर नोटिस करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपका नेचर बनाती हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट है। आपका जो नेचर है ना, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। आप किस स्वभाव के हैं, उसी से ही सारा फ्यूचर है। और ये चीज़ आपको कौन बता सकता है, जिसने खुद क्लैरिटी से ज्ञान समझा है। इस एलिमेंट को समझने के लिए ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। तभी क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से समझाया जा सकता है कि किस स्वभाव का क्या रिजल्ट आता है। आज अगर आप अपनी लाइफ में कुछ लिस्ट ऑफ चीजें मैं बताऊंगी, लिस्ट ऑफ नेचर लोगों के और उनका आउटकम क्या होता है। आप अपनी लाइफ में देखना कि वो कैसे आएगा। आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ नेचर। मैं एक शीट भी है, मैं वो भी दे दूंगी आपको बाद में। इस यूट्यूब लिंक में भी डाल दूंगी कि क्या पास्ट लाइफ का आपका स्वभाव रहा, उसकी वजह से आपकी करंट लाइफ ऐसी है आज। और अब उसकी वजह से आपका करंट स्वभाव क्या बन जाएगा, और अब आपका फ्यूचर क्या डिसाइड किया जाएगा। और प्रकृति आपको क्या सिखाना चाहती है, वो भी मैं बताऊंगी। फिर आप अपनी लाइफ में अपने लिए देखिएगा कि मेरा क्या नेचर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर आप दूसरों का भी बता पाएंगे कि दूसरे इंसान का क्या नेचर है। ठीक है? इतना सबको क्लियर है? अगर मैं शुरू करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। जैसे लोग जो डरते हैं, जिनका डरने का स्वभाव होता है, जो अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को, उनकी प्रेजेंट लाइफ क्या होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज कम दी जाती हैं, और वो अनस्टेबल कॉन्फिडेंस होता है उनका। उससे उनका नेचर क्या बनता है कि ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है और आप दूसरों पे निर्भर होने लगते हैं। प्रकृति आपको यहाँ सिखाना चाहती है कि आप बिना कर्म करे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आप नहीं, डर से हटेंगे नहीं, तो आप ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकते। हम लोग डर डर के जो जीते हैं उनकी बात करें।
जो लोग एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, अगर आप रहकर आए हैं, आपकी कुंडली यहीं से डिसाइड होती है कि D60 चार्ट, L60, ये सब जो चार्ट्स बने हैं ना, कि यहीं से बनाए जाते हैं। ये आपके स्वभाव से बने हुए हैं कि आपका नेचर क्या है। तो आप अगर एग्रेसिव और डोमिनेंट नेचर के हैं, तो आपके साथ क्या होगा, इस जन्म में कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स रहेंगे, लड़ाइयां होती रहेंगी आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा डोमिनेट करते रहे हैं लोगों को। तो अभी इस जन्म में क्या होगा कि आपके जो डोमिनेशन है उसका रिजल्ट आएगा वापस। उसकी वजह से आपका जो अब का नेचर बन जाएगा, वो सिर्फ गुस्सा करने वाला रह जाएगा। आप हमेशा रिएक्ट करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। और इससे क्या होगा कि आप हमेशा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, हमेशा स्टेबल नहीं रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। तो जितने लोग पहले एग्रेसिव थे, डोमिनेट करते थे, उनका ये हो रहा है अब। अगर आप मैनिपुलेटिव थे, सेल्फिश और मैनिपुलेटिव जो होते हैं लोग, जो दूसरों को मतलब से मैनिपुलेट करते हैं, तो आज आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, आपको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा कहीं से। आप हमेशा ऐसा पाएंगे कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर पिछले जन्मों में ऐसे आपके कर्म थे या आपका ऐसा स्वभाव था कि आप मैनिपुलेटिव थे, आप लोगों को नीचे गिराते थे, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये आज के जन्म में आपका स्वभाव है, तो नेक्स्ट बर्थ आपकी लाइफ, आप अपनी कुंडली कैसी लिख रहे हैं आप खुद देख लीजिए। तो अगले जन्म में उनको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, कोई उनके लिए जेन्युइनली सपोर्ट नहीं करेगा भी, तो धोखे के थ्रू। फिर ऐसी लाइफ होने की वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते रहेंगे, कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे किसी को। तो अब उनका नेक्स्ट जन्म जो रहेगा वो इमोशनल आइसोलेशन में। जो लोग आलसी हैं, जो काम नहीं करना चाहते, एस्केप करते हैं, आलसी और एस्केप नेचर जिनका है, उनको हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दी जाएंगी, ताकि आप काम करें, पुरुषार्थ करें। ऐसे परमात्मा आपको आपका स्वभाव के अगेंस्ट चीजें देता है, ताकि आप फाइट करेंगे। वो दुश्मन नहीं है कर्म हमारा, यूनिवर्स हमारी दुश्मन नहीं है, वो आपको उठाना चाहती है। हम बोलेंगे, हम आप दूसरे पे तरस खाने लग जाएंगे, आप पिटी करेंगे, आप उसको बोलेंगे इसकी तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप नहीं जानते कि ऊपर से क्या प्लानिंग चल रही, इसका कौन सा स्वभाव बदलना है। गॉड इज नेवर रॉन्ग, गॉड कैन नेवर डू रॉन्ग। ये भी समझे आप। भगवान कभी गलत नहीं कर सकता किसी के साथ, उसके लिए सब इक्वल हैं। आप भी, टेररिस्ट भी, मर्डरर भी, रेपिस्ट भी, सबसे प्यार करते हैं वो। जैसे आप कहेंगे, आपसे कोई पूछे कि क्या आप अपना हाथ और पैर दोनों फील कर सकते हैं, तो आप दूसरे इंसान को क्या जवाब देंगे? ये कैसा बेतुका सवाल है। मैं क्यों नहीं फील कर सकता, दोनों मेरे ही तो पार्ट्स हैं, दोनों मेरे ही बॉडी पार्ट हैं, हाथ भी और पैर भी। तो मैं क्यों नहीं फील कर सकता उन्हें? इजंट इट? यही चीज परमात्मा की है। हम सब एक हैं, वो सबको फील कर सकते हैं। आप हाथ है, कोई पैर है, कोई कुछ है, हर कोई एक अंग है। और जब अंग है तो वो सबको फील कर सकते हैं। उनके लिए एक भी इंसान दुखी मतलब पूरी दुनिया दुखी है। आपका एक सर दर्द हो रहा है तो आप आराम कर सकते हैं क्या? जब तक सर दर्द ठीक नहीं होगा, जब तक सर दर्द ठीक नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वैसे ही एक भी इंसान अगर दुखी है, एक भी इंसान दुखी मतलब मोक्ष नहीं मिला है उसे, दुखी मतलब उसे ज्ञान नहीं समझ आया है कि ये संसार में सुख नहीं है। एक भी इंसान अगर दुखी है, तो परमात्मा खुश कैसे रह सकता है? वो बेचैन ही है, इसलिए लोगों को भेजता रहता है कि जगाओ जगाओ जगाओ। तो अगर आप लेजी है, आप एस्केप करते हैं चीजों को, आपके स्वभाव ऐसे हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दी जाएंगी, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ताकि आप सीखें, आप उस स्वभाव से बाहर निकलें। अगर आप जेलसी करते हैं, ईगो करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो आपको हमेशा कंपैरेटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा। आपको हमेशा ऐसा ही दिया जाएगा और आपका कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों से जेलसी करते थे, तो लोग आपको कंपेयर करा करेंगे किसी न किसी से। कांस्टेंट कंपैरिजन दिया जाएगा और फिर आप बोलेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसे ही लोग आते हैं सत्संग में।
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मैं बता रही हूँ आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर आपका ऐसा स्वभाव है, और एक नहीं, मैं अगर मेरे पास 40 स्वभाव की लिस्ट है यहाँ पर, और ऐसे लाखों हैं, एक नहीं 40 कम है मेरे पास, लाखों ऐसे स्वभाव है, और एक इंसान में 10 15 100 150 कितने स्वभाव होंगे, तो सोचिए कैसे कैसे रिजल्ट आ रहा है आपका। अगर आप अपना नेचर नहीं बदलेंगे, अगर आप निर्मल स्वभाव के नहीं, आत्मा का जो स्वभाव है, माफ करना, क्षमा देना, दया करना, प्रेम करना, करुणा, कंपैशन, ये सब अगर आपके अंदर नहीं होगा, तो जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ऐसे ठोकरे दे दे के सिखाया जाएगा। अगर आप कंपैशनेट हैं, सेवा वाले हैं, तो आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा। जो निष्काम करता है, सेवा करता है, उसको हमेशा सपोर्ट दिया जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल या कॉन्शियस लिविंग वाले हैं, तो आपके अंदर इनर क्लैरिटी होगी, आप अवेयरनेस से जिएंगे। अगर आप माइजर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंजूस हैं, आपका स्वभाव है कंजूस होने का, आप पैसे से बहुत अटैच हैं, ये सब चीजें हैं, तो आपको हमेशा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दी होगी। आपने कभी दिया ही नहीं किसी को, तो आपको मिलेगा कैसे? आपको आभास में रखा जाएगा, और आप बोलेंगे मेरे घर में मुझे कोई पैसे नहीं देता, मेरे को कभी पैसे ही नहीं मिले, क्योंकि आप खुद कंजूस स्वभाव के हैं, इसीलिए आपको कभी मिल नहीं रहा है। अगर आप रूथलेस एम्बिशन कहते हैं, मतलब कि अगर आपको सिर्फ सक्सेस चाहिए एट एनी कॉस्ट, मुझे नहीं फर्क पड़ता लोगों के साथ कुछ भी हो, तो आप सक्सेस तो मिल जाएगी लेकिन अकेले रहेंगे। उसकी वजह से हमेशा आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। ये आपकी लाइफ में बता रही हूँ, ये इतनी छोटी सी जिंदगी है आपकी, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में रहती है, इन्हीं सी प्रॉब्लम्स में है। इसको अभी भी ठीक कर सकते हैं हम। स्वभाव बदलिए, भाग्य बदलिए। अगर आप अपना नेचर बदल लेंगे ना, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपके पास्ट नेचर की वजह से ही ये लोग आपसे जुड़े हैं, आपको सीधा करने के लिए। ये सिचुएशंस आपको दी गई हैं आपको सीधा करने के लिए। अगर आप सीधे हो जाएं, तो सिचुएशंस आनी भी बंद हो जाएंगी फ्यूचर में। अगर आप कांस्टेंट क्रिटिसाइज करते हैं, कॉन्स्टेंटली जज करते हैं लोगों को, हार्श वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको हमेशा लोग जज करा करेंगे और आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। हमेशा। आप हमेशा मिसअंडरस्टूड ही रहेंगे। कोई आपको, आप सही भी बोल रहे होंगे ना, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली लोगों को जज करते हैं, हमेशा। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डीप इनसिक्योरिटी है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं, ईगो है, ईगो सेंसिटिविटी है, तो आप हमेशा बाहर से वैलिडेशन सीख करते रहेंगे कि मुझे बताइए मैं सही हूं कि नहीं। ये आपका स्वभाव बन जाएगा फिर। दिस आपकी लाइफ ऐसी दिखने लगेगी, और फिर आपकी पूरी जिंदगी क्या रहेगी? ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, बस। अगर आप चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डिसऑनेस्टी रखते हैं, तो आपको क्या अनुभव दिए जाएंगे सुधारने के लिए? आपको, आपसे चीजें छीन ली जाएंगी, आपको बिट्रेयल किया जाएगा, आपके साथ बहुत धोखे होंगे। अगर आपका स्वभाव ऐसा था जहां पे आप लोगों को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो आपके साथ अनगिनत धोखे होंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं इस चीज को। अगर आप अधर्मी हैं, अधर्मी का मतलब होता है ड्यूटी से निग्लेक्ट करना। ड्यूटी एज अ मदर, फादर, अपने लीडर के लिए, बॉस के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, ऐसी जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको आपने नहीं किया है, तो क्या होगा? आपको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी नेक्स्ट जन्म में। ऐसा बोलते हैं, अगर आप कहीं गए और आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और आपने नहीं करी, तो अगले जन्म ऐसे पैदा होंगे आप कि दो बच्चे होंगे, शादी नहीं कर, आपको उनकी शादियां करानी है, टीचर का जॉब है, ये है वो है, ऐसे पैसे नहीं है फिर भी उनका काम करना है। ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे दी जाएंगी अगर आप भाग रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपको दिखाना चाहती है कि देखो, अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे तो मेरे पास बहुत तरीके हैं सुधारने के लिए, बहुत तरीके हैं।
ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक गूढ़ गूढ़ रहस्य है, ये सीक्रेट नॉलेज। दिस इज सीक्रेट नॉलेज, जो जिससे यूनिवर्स की कोडिंग चलती है। आज जैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा आप बिहेव करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आपकी कुंडली लिखी जा रही है अगली। अगर आप बॉस हैं, अपने जूनियर्स को मिसट्रीट करते हैं, पावर का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके साथ ये वापस नहीं आएगा? आपका स्वभाव नोट किया जा रहा है और वहां प्लानिंग चल रही है कि इसका स्वभाव ठीक कैसे करना है, इसको कहाँ कहाँ धोखे देने हैं कि ये ठीक हो जाए। ये सब प्लानिंग चल रही होती है। एक इंसान के साथ 10-10 एंजल होते हैं उसको सुधारने के लिए। आप अपने बच्चों को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे कहीं पर भी, ध्यान रखने के लिए रखेंगे ना लोग साथ में। तो अगर आप इस सृष्टि में आए हैं, आपके लिए कुछ प्लानिंग करी गई है, आपको सोचा गया है। मेरा ये बताने का पर्पस है कि आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी दुख आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। आपने गलतियां करी हैं अपने स्वभाव से, अपने फायदे के लिए लोगों को दुख दिया है। सेल्फिश रीजंस रीजंस की वजह से आपने चीट किया है, फ्रॉड किया है, इसलिए आज ये हो रहा है आपके साथ। लेकिन आप समझ नहीं रहे इस बात को। अगर आप फिजिकली अब्यूज करते हैं किसी को, हरास करते हैं, मिसयूज करते हैं अपनी फिजिकल पावर का, तो आप हमेशा फियर और वल्नरेबिलिटी में रहेंगे, झुके रहेंगे आप अपने आने वाले जन्मों में। हमेशा ऐसा ही रहेगा आपका। आपको ट्रॉमा ही दिखता रहेगा, ट्रॉमा पैटर्न्स आपके आसपास रहेंगे। आज लोग ये जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये जाते हैं, वो यही तो बता रहे हैं कि मुझे ये ट्रॉमा है, मुझे ये लाइफ में हुआ है, मुझे ये हुआ। वो क्या है? उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला है। अगर आप अपना नेचर बदल लें, आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अपनी कुंडली बदल सकते हैं आप। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ देखकर बता सकती हूँ आपकी। जो हमेशा हार्श स्पोकन होते हैं, ये आप सब, इनमें से कुछ कुछ स्वभाव आपके अंदर भी होंगे। तो अगला जन्म या अगला आपके 10 साल आगे के क्या होंगे, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। और मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। और अगर आप मुझे अपनी स्टोरी बताएंगे तो मैं यही बता सकती हूँ दुख आएगा कहाँ से। अगर आप हार्श स्पोकन है, मतलब अगर आप मुंह मुंह पे सच बोल देते हैं, होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल सच बोलते हैं और सोचते नहीं है, कहते सच बोलने के लिए क्या सोच रहा। बिल्कुल हार्ड, बिना कंपैशन, बिना प्यार के आप बिल्कुल मुंह पे सच बोलते हैं किसी को, तो उन लोगों की जिंदगी में हमेशा रेजिस्टेंस रहती है। हमेशा कोई ना कोई उन्हें ऑपोजिशन में रहता है। हमेशा बैकलैश होता है, उनका नेचर बन जाता है फिर गुस्से वाला। या तो वो दबाने लगते हैं अपने को, या अग्रेसिव हो जाते हैं। आप अपने बच्चों का नेचर बता सकते हैं इससे, कि क्यों उनके साथ ये चीजें हो रही हैं और क्या आगे का उनका होने वाला है। इन लोगों को हमेशा लीडरशिप में स्ट्रगल भी रहेगी, कभी ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा मुंह से लोगों को इंसल्ट करते आए हैं। सच बोलना, सच भी तरीके से बोला जाता है। ज्ञान बिना, जितनी भी आपकी नॉलेज है, बिना नम्रता के अधूरी है। अगर आप जान गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को नीचा गिरा सकते हैं। समझते हैं आप? अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है, तो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान तो दुनिया में भरा ही हुआ है, लेकिन विनम्रता के बिना ज्ञान, वो फेक है, वो अनुभवहीन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आज आप किसी को ज्ञान देते भी हैं, तो प्यार से दीजिए, कंपैशनेट होकर दीजिए। आप जान गए हैं और दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई तरक्की भी नहीं होगी। उससे बल्कि आप अपने और कर्म बना रहे हैं। अगर आप कंट्रोल करते हैं लोगों को, या आपकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, तो आपको हमेशा ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहां आप अपना सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहेंगे, आप फिर एंजाइटी में रहेंगे, और आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ पैटर्न्स में होगी। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सारे दुर्व्यवहार हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन हमारे अंदर थोड़े थोड़े सब मिले हुए हैं।
तो आज ही आप जाइए और देखिए मेरे अंदर कौन-सा गंदा स्वभाव है और मैं इसको कैसे बदलूँ? शुरुआत कर दीजिए। बुरी आदतें हटाने के लिए बुरी आदतों को मना करना नहीं होता। अच्छी आदतें एडॉप्ट करने से बुरी आदत अपने आप चली जाती है। अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसको लोगों की तारीफ़ करने से रिप्लेस कर दें। अगर आप डोमिनेट करते हैं तो आप लोगों को लेवल करने से रिप्लेस कर दें। ऐसे आप अगर अच्छी आदतों से रिप्लेस करेंगे बुरी आदतों को, तो बुरी आदतें हटाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप चली जाएँगी आपकी ज़िंदगी से। तो जो आपके ये गंदे स्वभाव हैं, इसी की वजह से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको पता नहीं है। पहले तो आप अवेयर भी नहीं है कि आपके कौन से गंदे स्वभाव हैं। ये मैं बता रही हूँ ताकि शायद आउटकम सुन के आपको लगे कहीं मेरे अंदर ये तो नहीं है, क्योंकि आप अभी जानते ही नहीं आपके अंदर कौन-सा स्वभाव है। कितने लोगों को मैं जानती हूँ जिनको नहीं पता है उनके अंदर क्या गंदगी है। अगर आप विक्टिम मैनिपुलेटर हैं, विक्टिम मैनिपुलेटर क्या होता है जानते हैं? जो हमेशा विक्टिम बन जाता है और दूसरों विक्टिम बन के कंट्रोल करता है, कि पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर दूसरे इंसान को आप मैनिपुलेट करने लगते हैं। उनके साथ क्या होता है? उनको एक्चुअली ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं बेचारों की ज़िंदगी में, जहाँ वो हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले पड़ जाएँगे। आपने भी महसूस किया होगा ये सब कभी। तो आप करके आए हैं ये, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। फिर उनको रिपीटेड सफरिंग साइकल्स में डाला जाएगा क्योंकि आपने दूसरे को इमोशनल टॉर्चर किया है, इसीलिए आपके साथ रिपीटेड सफरिंग होगी जब तक आपको समझ नहीं आएगा। और समझ क्या आना है? समझ क्या आना है कि कंट्रोल की जो एनर्जी है ना वो केओस की है। प्रकृति खुला छोड़ देती है। ये समझना है हमें। अगर आप फेक स्पिरिचुअलिटी करते हैं, ये हर कोई करता है, फेक स्पिरिचुअलिटी। जितने भी ये बड़े-बड़े कुछ लोग होते हैं, संत बन जाते हैं और वो अंदर से बने नहीं है संत, बाहर से शुरू हो गए हैं करना। जितने साधु बैठ जाते हैं, पैसे लेने लग जाते हैं उसके लिए, फेक स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, तो आप हमेशा अंदर से खाली ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे आप। लाइफ विल बी लोनली और दर-दर पे ठोकरें मिलेंगी आपको। ये आपकी ज़िंदगी ऐसे आपके भाग्य आप खुद लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा जीवन जिएँगे, तो यही आपका भी फ्यूचर होता जाएगा। अगर आप पावर का मिसयूज़ जो मैंने अभी बताया, पावर का आप बॉस हैं अपने जूनियर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आपको अगले जन्मों में क्या किया जाएगा, ऐसी जगहों पे रखा जाएगा जैसे आप देखेंगे कितने एम्प्लॉइज़ हैं कि पता नहीं मुझे क्यों निकाल दिया, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों किया। जब आपको पावर दी गई थी, आपने मिसयूज़ किया। तो अब आपके साथ क्या होगा, आपको हमेशा अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, आपसे छीन ली जाएगी। पावर की जगह ही नहीं दी जाएगी आपको। कितना ही कोई काबिल हो, फिर भी आपको कभी मैनेजर नहीं बनाया जाएगा, मुझे नेक्स्ट प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम्स होती है ना सबकी ज़िंदगी में, कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। ये ईगो ब्रेक कर रहा होता है परमात्मा हमारी। लोग ऐसे गलतियाँ करके आते हैं, उसका रिज़ल्ट होता है ये। आपको ठोकरें मिलती हैं ऐसी। अगर आप क्रॉनिक लायर हैं, मतलब कभी सच बोलते ही नहीं है, सिर्फ़ झूठ ही बोलते हैं, तो क्या होता है पता है आपके साथ? आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान ही नहीं होगा जो आपसे सच्चा होगा। मैं आपका अभी का स्वभाव से आगे 10 साल का फ्यूचर बता रही हूँ। अगर आपका ऐसा स्वभाव है कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा ये करते हैं, तो अगले 10 साल में क्या होगा पता है? कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग होंगे जो कभी आपको सच नहीं बताते। यही आपका कर्म वापस आता जाएगा। भगवान बस ये सिखाना चाहता है कि आप सच की राह पे चलें, धर्म पे चलें। अगर आप पीपल प्लीज़र हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या फिर जो कमज़ोर होते हैं, उनको क्या होता है कि मुझे कोई छोड़ के नहीं चला जाए। अ, मैं कैसे सबको अपने पास रखूँ, मैं अकेली ना हो जाऊँ या अकेला ना हो जाऊँ, तो हम लोगों के हिसाब से चलने लगते हैं।
इसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं। तो अगर आप अपने आप को इग्नोर करके लोगों को ही प्लीज कर रहे हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी, क्षीण हो जाएगी। एक आइडेंटिटी जाती है जब आत्मा को जानते हैं, ये जो आइडेंटिटी आपकी जा रही है, इसमें क्या हो रहा है कि आप खत्म हो चुके हैं, कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है आपका कुछ। मतलब अभी फिर से रीमेक करने की जरूरत है। पहले तो कोई आइडेंटिटी बनेगी तो कोई परमात्मा को जानने के लिए आप पहुंचोगे। हमेशा आप बाहर से अप्रूवल सीख करते रहोगे, अंदर से आप खाली रहोगे। आज अगर आपका इनमें से कुछ भी नेचर है, आप दूसरों को गिराते हैं, दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, बुरा बोलते हैं, अधर्म करते हैं, चीट कर रहे हैं, लेजी हैं, तो आप समझें कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं नहीं कह रही कि बीच बीच में थोड़ा आलस होना गलत है, लेकिन आलस से तब जब आप धर्म नहीं कर रहे हैं अपना, जो आपकी रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो नहीं कर रहे, उसमें आलस नहीं कर सकते आप। उस समय करना है, आपकी कमिटमेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। अभी मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी कि ये सब चीजें हो रही हैं, थक जाते हैं शरीर से, ये वो। तो मैं सोच रही थी लोगों के हाथ पैर नहीं है, वो कैसे काम कर रहे हैं? वो तो ये सब नहीं सोच रहे। हाथ पैर नहीं है, घर के काम भी कर रहे हैं, शादी भी करी है, बच्चे भी पैदा करे हैं, और हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग आलस से करते हैं। फिर भी हम अपना नेचर नहीं चेंज करना चाहते। आज अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी लाइफ में सपोर्टिव लोग आने लग जाएंगे। थोड़ा समय दीजिए, आएंगे जरूर। लेकिन अगर आपने लोगों को हमेशा गिराया है, क्रिटिसाइज करा है, बैक बाइटिंग करी है, तो भगवान आपको ऐसे ही लोगों के बीच में रखेगा। ऐसे ही लोगों के बीच में रखा जाएगा जहां पे आपको गिराया जाएगा, पल पल पे आपको नीचे करा जाएगा। अगर आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, आप उन्हीं लोगों के बीच में रखे जाएंगे जो आपको मैन्युपुलेट करते हैं। फिर आप रोते हुए बोलेंगे मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिल रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा था। अगर आप लोगों को नीचे गिराते हैं, डाउन करते रहते हैं, तो आपको हमेशा लोग डाउन करते रहेंगे। और एक नहीं, हर तरफ से, चारों तरफ से लोग आपको डाउन करेंगे, जब तक आप हम्बलनेस नहीं सीख जाते। लेसन कुछ सिखाना है आपको प्रकृति ने, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक वो करते रहेंगे, वो सिचुएशंस आती रहेंगी। इसीलिए सबक सीख जाइए, लेकिन सबक क्या सीखना है वो भी हमें नहीं पता होता। आपने लोगों के पैसे खाए, फाइनेंशियल हर्ट किया लोगों को, उनके साथ उनको हर्ट किया फाइनेंशियली, चीट किया होगा, तो आज आपके साथ ऐसा हो रहा है। आज माफिया मांग लीजिए उन लोगों से, अंदर से मांग लीजिए, बाहर से नहीं कह रही हूं मैं, बाहर से मैं कभी किसी को कुछ बोलती नहीं करने को। बाहर से आप बस अच्छे इंसान की तरह रहे, वो ही बहुत अच्छी चीज है। समझ रहे हैं सभी लोग? अगर आप लोगों के रिश्ते तोड़ते हैं, सबसे बड़ा क्राइम है ये करना। दरारें करते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, तो आपके खुद के रिलेशन सारे टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर हमेशा आपको एक इमोशनल क्लोजनेस होती है ना, लोग तो है लेकिन कोई अपना नहीं है। ये फीलिंग पता है ना आपको? बहुत लोग सोचते हैं इतने लोग हैं लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। अपना होगा भी नहीं आपका कोई। इतने लोगों को आपने अगर ठोकरें दी हैं तो आपका अपना कोई नहीं आएगा। करते समय स्वतंत्र हो, भुगतते समय परतंत्र हो। आज आप अपने स्वभाव से जो भी कर्म कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जितने भी लोगों को मन वचन और कर्म से, मन वचन और एक्शन से, वो सब आपको वापस मिलेगा, सूत समेत। सूत समेत कह रही हूं मैं। विच मीन्स अगर आज किया है और कल ही मिलना था, पर मिल 10 10 साल बाद रहा है, तो 10 साल का जो सूत है, इंटरेस्ट, उसके साथ मिलेगा। अगर आज आपने 200 रुपए चुराए हैं कहीं से भी, और ये कर्म आपका आ रहा है 1 साल बाद, तो 1 साल का जो 200 रुपए का इंटरेस्ट है वो मिलाकर आपको देना है।
आपसे कोई ले जाएगा चुरा कर। ऐसे रिटर्न आता है। तो सूत समेत आपको रिटर्न देना है अपना हर चीज का, अपने स्वभाव का। एक एक स्वभाव अपना आप सोच के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक भी इंसान को अगर आपको नीचे गिराने का मन करता है ना, तो मतलब वो चीज आपके पास भी आएगी कि आपको नीचे गिराया जाएगा। आप जानबूझ के लोगों के अंदर फियर क्रिएट करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो क्रिएट करते हैं कि फियर, अरे ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, कोई सत्संग वगैरह नहीं कह रही हूं मैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो उनकी जिंदगी क्या हो जाती है, उनकी जिंदगी बनकर ऐसी हो जाती है कि वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। और जब ये सब चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं, तब आप अकेले होते हैं, तब कोई साथ नहीं होता आपके। उस समय आप अकेले हैं। जब कर्मों का खाता वापस आता है, आप लोगों को बिट्रे करते हैं, उनका ट्रस्ट तोड़ते हैं। रिपीटेडली आपके साथ ही बिट्रेयल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इमोशनल इनसिक्योरिटी रहेगी फिर आपको, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, आपके रिश्तों में वीक बॉन्ड्स रहेंगे। एक चीज है एनर्जी ड्रेनर। आपने देखा होगा कि आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली फिजिकली दूसरों की एनर्जी ज्यादा खाते हैं, ज्यादा लेते हैं। तो वो अपनी जिंदगी में ना, पिछले जन्मों में अगर आपने ऐसा स्वभाव रखा है, या बचपन से ऐसे आपने स्वभाव रखा है कि आप लोगों की एनर्जी ज्यादा खाते हैं, ज्यादा लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं लोगों का, ज्यादा एफर्ट दूसरों से करवाते हैं अपने लिए, तो क्या होता है पता है, आपकी जिंदगी ऐसी थकी हुई सी हो जाती है धीरे धीरे। ये सब एक दिन में नहीं दिखेगा आपको। आज जो आपकी लाइफ है वो इन्हीं स्वभाव की वजह से आई है। यही आप ऐसे नेचर वाले इंसान थे, तो आज ऐसे ठोकरे खा खा के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये नेचर आपका बना है। आज आप एक दुश्मन को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम था जब दुश्मन आपका बनता था, आप खुद जाके दुश्मन बनाते थे। किसी ने आपको हाथ मार दिया तो आप जाके, होता कौन है तू मुझे हाथ मारने वाला, तब आप खुद जाके दुश्मन बना रहे हैं। आज आप दुश्मन को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम था जब आप खुद जा जाके लोगों को दुश्मन बना रहे थे। वो चीजें वापस आएंगी, और जब आएंगी तो आपको कैसे डील करना है, उसके लिए फिर सत्संग दिया जाता है, समझाया। और ये है प्रैक्टिकल यूनिवर्सल डिकोडिंग। जो आपका स्वभाव है, मैंने पहले भी बताया था। कुंती पूछती है, द्रौपदी पूछती है कृष्ण जी से कि आप तो फ्यूचर देख लेते हैं। तो वो बोलते हैं मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, मैं इंसान का स्वभाव समझ सकता हूँ। और जैसा उसका स्वभाव है, वैसा ही उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आज लोगों को गिराने वाला नेचर है, आप धुतकारते हैं, हर्ट करते हैं, तो आपके कोई आगे हीरे मोती नहीं जड़े हैं उसके लिए। जितनी देर का पुण्य है वो भोग कर फिर पाप तो लेना ही पड़ेगा आपको। और मैं आपको स्टेट पे ले जाना चाहती हूँ, ना पुण्य ना पाप, कुछ भी नहीं। आप उस सबसे ऊपर हैं। दोनों ही चीजें आप कुछ हो नहीं सकती। ना आप पुण्य है ना पाप है, ये सब इस यूनिवर्स में, ये फेक वर्ल्ड में चल रहा है। फेक करेंसी है। जैसे आप इंडिया में हैं तो रुपीस चल रहे हैं, दुबई में है तो दिरहम चल रहे हैं, यूएस में है तो यूएस डॉलर चल रहे हैं, दूसरी कंट्री में तो दूसरी कंट्री के डॉलर चल रहे हैं। इसका पैसा उधर नहीं चलेगा, इंडोनेशियन रुपी मलेशिया में नहीं चल रहे हैं। इजंट इट? वैसे ही ये जो वर्ल्ड है, इसकी एक फेक करेंसी है, ये कर्म की। अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये करेंसी है। ये इस पे चल रही है। ये कर्म बनते कैसे हैं? आपके स्वभाव से। जैसा आप नेचर रखेंगे वैसे आपके कर्म बनेंगे। अच्छे स्वभाव होगा तो अच्छे कर्म बनेंगे, बुरा स्वभाव होगा तो बुरे कर्म बनेंगे। उसकी से डिकोडिंग होती है और वो वापस आता है आपके पास, जब तक आपका अच्छा स्वभाव नहीं हो जाता। फिर इतना अच्छा स्वभाव हो जाता है, आपको सत्संग भेजा जाता है। सत्संग भेजने के बाद आपको बताया जाता है कि आप अब ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, आप दोनों से ऊपर हैं। आप ये फेक करेंसी से बाहर निकल जाइए। ना अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है, कोई कर्म ही नहीं है। फिर आपको बताया जाता है तुम एक आत्मा हो, कर्म इस शरीर के हैं, क्योंकि ये इस फेक वर्ल्ड में रहता है।
इसलिए इसको फेक करेंसी से चलना पड़ता है। आई डोंट नो ये बात क्लियर है कि नहीं। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आपका शरीर, मन और बुद्धि इस दुनिया में रहता है, इसीलिए यही तीन चीजें इस यूनिवर्स में कंट्रोल करी जा सकती हैं। जो आत्मा है वो अलग है, जो आप खुद हैं। जब आपका ये शरीर, मन और बुद्धि का जो स्वभाव है आत्मा का स्वभाव बन जाएगा, जो कि निर्मल, शांत, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, एक तत्व, जब इस स्वभाव में आप आ जाएंगे तो आप इस फेक वर्ल्ड से अलग हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं संत कमल के फूल की तरह होते हैं। नीचे कीचड़ है, नीचे संसार है, लेकिन वो ऊपर है जैसे कुछ छू ही नहीं रहा है उनको कीचड़। तो ये आप लोग भी बन सकते हैं। पहले अपना स्वभाव बदलें, उससे आपका फ्यूचर बदल जाएगा, प्रेजेंट लाइफ बदल जाएगी। अगर आप गुस्सा करते हैं तो शांत हो जाइए। किस पे गुस्सा कर रहे हैं, वो आप ही पे वापस आना है। और जो गुस्सा करता है वो उस पे पहले ज्यादा आता है इफेक्ट। अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं, चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, आप तो यहाँ आ ही नहीं सकते पहले। अगर आप ये सब चीजें करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों का आप देखेंगे कि कर्म आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से कर्म क्यों आ रहे हैं, अगर आप ये स्वभाव समझ जाए लोगों के। ये थर्ड आई से पता चल जाएगा। मैं बता सकती हूँ लोगों के कि किसी की ये प्रॉब्लम आ गई, किसी की वो प्रॉब्लम आ गई, तो आएगी ना। आप दूसरों को ठोकरे मारेंगे तो आपको सुख मिलेंगे। भगवान, अगर आप घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ऑफिस से प्रॉब्लम आ जाएगी। सीधा करने के लिए, ईगो ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसको सबको सीधा करना आता है। मैं शायद किसी को बोलकर भी सीधा नहीं कर सकती, लेकिन भगवान का जब सीधा करने का टाइम आता है ना, वो ऐसे सीधा करता है। आप इच्छा में आप अपना घर सजा रहे हैं, घर में ही लगे हुए हैं, घर को ही प्यार कर रहे हैं, घर में ही सब कुछ कर रहे हैं, देखना वो घर से ही आपको दुख आएगा। आज आप किसी को फोन पे, आपको कोई बार बार मैसेजेस कर रहा है, फोन कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आप जानबूझ के उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। कोई पर्सनल रीजन अलग चीज है, जानबूझ के आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, फिजिकली हर्ट कर रहे हैं। समझे मेरी बात? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई फोन कर रहा है आज, लेट्स से आपका रिलेशनशिप है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वो उससे आपकी लड़ाई हुई है और वो आपको फोन कर रहा है, मना रहा है, दुखी हो रहा है, बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, और आप जानबूझ के उस इंसान को परेशान कर रहे हैं कि थोड़ा और परेशान करने दो, थोड़ा और दुखी होने दो, थोड़ा और ये होने दो, थोड़ा और तड़पने दो। यही चीज आपके बच्चे करेंगे आपके साथ। जब आप फोन करेंगे ना उन्हें उस समय, फिर वो फोन नहीं उठाएंगे, वहां से वो दुख आता है वापस। आपको क्या लगता है उसको दुख देने वापस नहीं आते हैं? और तब जब बच्चे करेंगे आपके, तब आपको पता चलेगा कितना दुख होता है यहाँ पर। जब आप दूसरे को कर रहे हैं, आपको पता नहीं, आपका नेचर ऐसा है उस समय कि आप बड़े अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हैं। मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर से बात करी है, इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर से बात करी है, कितने बड़े बड़े संतों से, सीईओ से, किन किन से बात नहीं करी है। लेकिन वहां बड़ी आप ज्ञानी बन जाते हैं। वही आपका 2 साल का पोता होगा, वहां आप घोड़ा बन के बैठे हैं। कहाँ गई आपकी सारी चीजें? वो आपको थप्पड़ भी मार देगा, आपको सहना है। 4 लोगों में आपकी इंसल्ट कर देंगे आपके बच्चे। जो एमएलए होते हैं, ये पॉलिटिक्स में होते हैं, जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं या आगे करते हैं, उनके बच्चे खुद ड्रग्स करके मर जाते हैं। ऐसे वापस आता है, तब आपको रियलाइज होता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे प्रे करती हूँ कि अपना स्वभाव देखिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं मैं ही क्यों बदलूं, सामने वाला क्यों नहीं, मैं ही क्यों करूं, मेरे अंदर ही क्यों, दूसरा इंसान भी तो कर सकता है। आपको बदलना है क्योंकि आपका फ्यूचर है और आपके हाथ में है। ये भी आप ही ने डिसाइड किया है कि ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा। आप लोगों को डोमिनेट करते थे, आप लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए आज आपके घर में बैठा है इंसान, वो आपको 24 घंटे क्रिटिसाइज करता है। आपके घर में बैठा है। अब बताइए कहाँ भागेंगे आप? आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते आप।
तो इसीलिए मैं प्रे करती हूँ कि आप सब अपना स्वभाव ऐसा बनाइए, भगवान किसी को दुःख नहीं देना चाहते। लेकिन अगर हम सुधरेंगे नहीं, तो उनको कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। और ऐसे देना पड़ता है कि आप फिर ठोकरें खा-खा के समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, स्वभाव बदलिए, भाग्य बदलिए। आपका जो नेचर है, उसको समझिए। आप अपना नेचर ही नहीं जानते हैं क्या है। आप किस स्वभाव के हैं? किन-किन चीज़ों से आपको डर लगता है? क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं? अपना इतना बड़ा हिडन बॉक्स है, उससे बातें करिए। लेकिन आप उससे बात करने में भी डरते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल आए। स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप खुलने लगेंगे अपने साथ। इससे कभी बात नहीं करी है ना आपने, इसलिए। इसको डर लगता है। इसको जानिए कि आपको क्या चाहिए, किसको क्या गिराना चाहते हैं आप। अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, वो भी देखिए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। किसी को आप फिजिकली हर्ट कर रहे हैं, कुछ भी इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट अपने बारे में जानना तो शुरू करेंगे। मैं नहीं कह रही आप बदल जाइए आज ही आज, लेकिन जानना तो शुरू करिए। उसी से तो शुरुआत है। हर दिन मैं बताती हूँ, ये है आपका प्रैक्टिकल विज्ञान। ये यूनिवर्स को समझ आता है। यूनिवर्स ये देख रही है। उसने आपको हम्बलिंग सिचुएशंस दी, लोग ऐसे दिए जो आपके सर पे नाचे, फिर भी आप हम्बल नहीं बन रहे। सोचिए उनको और कितनी बड़ी सिचुएशन देनी पड़ेगी, और कितना बड़ा करना पड़ेगा। समझते हैं आप? तो अपना जो स्वभाव है उस पे ध्यान दीजिए, उस पे एफर्ट डालिए। वही बदलना है हमें। जितना आपका निर्मल, बी लाइक वाटर, पानी की तरह हो जाइए। निर्मल किसी भी शेप में आ जाता है। पानी की तरह बन जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं, हम लोग किस दो लोगों के साथ नहीं मिल सकते, इस स्वभाव के लोगों के साथ नहीं। मैं कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती हूँ। मेरे को ऐसा है ही नहीं। जो भी जगह हो, जैसे भी लोग हो, जैसे भी रहना हो, आई एडजस्ट एवरीवेयर। और ये नहीं कि मैं मजबूरी में एडजस्ट हो रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। सोने को बेड है कि नहीं, नीचे गद्दे पे सोना है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाहर लोग नहीं है, 10 लोग एक कमरे में है तो भी कोई बात नहीं। 4 लोग ऐसे कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। आप भी ऐसे बन सकते हैं। यू कैन बी एडजस्टिंग एवरीवेयर। हमारे हमारे बड़े नखरे हैं अभी, उसकी वजह से आपके स्वभाव बदलते हैं। मैंने एक रील भी बनाई है कि वो राजा बोलता है भगवान के पास मरने के बाद कि मैंने आपके बड़े मंदिर बनाए, बड़ा ये किया, तो आपने क्या दे रहे हैं मुझे? मरने के बाद मांग रहा है भगवान से। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे राज्य के बाहर भिखारी बैठा था, उसका क्या किया? ये मंदिर वंदिर छोड़िए मेरे सामने। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता राज्य के बाहर कौन भिखारी बैठा है। तो कहता है यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो तुम्हारे सामने था उसको तुमने देखा नहीं, लेकिन दूर जा जाके तुम नाम कमाने लगे। वैसे ही आप भी करते हैं। स्पिरिचुअल बनने का ढोंग, दयावान बनने का ढोंग, प्रेम करने का ढोंग। दुनिया में जाएंगे, रोड पे भिखारियों को खाना देंगे, किसी की फेसबुक पे रीपोस्ट करेंगे चीजों को, पीटा की वीडियोस लाइक करेंगे, घर बैठ के आप खुद चिकन खा रहे हैं। आप ढोंग कर रहे हैं। बाहर आप जाके गरीबों को रोटी कंबल ये सब दे रहे हैं, घर में आपकी सास ससुर एक रोटी एक्स्ट्रा मांग लेंगे, आपका मुंह बन जाएगा। जानते हैं आप? ये आप कर रहे हैं रोज डेली लाइफ में। बाहर जाके गरीबों को झुक झुक के एक पूड़ी और लेंगे, एक पूड़ी और लेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे रोटी बना के देंगे। घर में अगर मम्मी बोलेंगी बेटा एक पूड़ी और बना दे, आप मम्मी क्या है, आप खुद बना लो, या आपका मुंह बन जाएगा। ये है आपका एक्चुअल। बाहर आप किसी को कुछ मत खिलाइए। घर में जो लोग हैं आपके, उनके साथ आपका क्या नेचर है, वो ही चेक कर रहा है परमात्मा। जो सामने था उसको देखा नहीं, बाहर दूर दूर जाके पुण्य कमा रहे हैं आप। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो 2 रुपए का काम है। बाहर से किसी को रोटी खिला रहे हैं, आज आपको नौकर मिल जाएगा जो रोटी बना के देगा, इतना ही बस आउटकम है उसका।
लेकिन माँ बाप, सास ससुर इन लोग की सेवा करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो अनमोल है। वहां पे यहाँ पे मन नहीं चले, फिर आप देवता रूप है, फिर आप एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं। वरना ये सब झूठी बातें आप ये किसी और को बताइए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बाहर जाके छबीले लगा रहे हैं, लोगों को दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई आए तो आपका मुंह ऐसे बन जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आप झूठे हैं, ढोंगी हैं, और वो लोग फिर कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ढोंगी स्वभाव अपना ना रखें। अपना स्वभाव भी ऐसा रखें कि आप अंदर बाहर सेम हैं। अगर आप नहीं पसंद करते किसी को तो बोल भी दीजिए, नहीं पसंद करते हम, कोई बात नहीं, क्षमा कर दें भाई। ढोंगी मत बनिए। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अपना स्वभाव बदलेंगे तो आपका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आज आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो इसीलिए हैं कि आपका नेचर ऐसा है। अब आप बोलेंगे बदल गया हूं, तो वो धीरे धीरे रिजल्ट भी धीरे धीरे आएगा। ये भी एक दिन में नहीं आया है रिजल्ट, जो आपके गंदे स्वभाव का था। तो हर चीज धीरे धीरे होती है। पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी स्लो चलती है, इसीलिए